अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, यानी किताबों को तलफ करने के बारे में है ये लेसन। इसके राइटर हैं जेसी स्क्वायर और ये ऐसे एक बड़ा ह्यूमरस और फ़नी ऐसे है जिसमें राइटर जिक्र करेगा कुछ ऐसे लोगों का जो किताबें जमा करने के तो बहुत शौकीन हैं लेकिन उन्हें उनको पढ़ना गवारा नहीं है। तो चूंकि वो किताबें पढ़ते नहीं हैं और उनको नहीं मालूम कि कौन सी किताब पढ़े जाने के काबिल है और ताक में सजाए जाने के काबिल है, इसलिए वो कोई भी ऐसी बुक जो उनके घर में मौजूद है उसको तलफ करने से घबराते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि उनके शेल्फ्स भर जाते हैं गैर ज़रूरी किताबों से। तो ये थीम बताने के बाद राइटर अपना भी एक ऐसा एक्सपीरियंस बताता है कि जिस वक्त उसका रूम भी गैर ज़रूरी किताबों से भर गया था और किस तरीके से उसने उन बुक से जान छुड़ाई। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट सेज इन द पेपर दैट ओवर 2 million volumes have been presented to the troops by the public. It says in the paper, न्यूज़पेपर अखबार में बताया गया that over 2 million के 20 लाख से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स किताबें जो हैं किताबों के मजमूए हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक। अवाम ने ट्रूप्स को यानी फ़ौजियों के दस्ते को प्रेजेंटेड पेश किए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फ़ौजियों के दस्ते को तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, तो 20 लाख से ज़्यादा किताबों के मजमूए अवाम ने फ़ौजियों को पेश किए हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम, और उनका मुआयना करना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। उनमें से कुछ किताबें तो ऑर्डिनरी हैं, आम हैं, सूटेबल और वो मौजू हैं, फिटिंग हैं। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड द सच as it was publicly stated the other day that some people were sending the oddest things. लेकिन बाद में पता चला पब्लिकली स्टेटेड एलानिया ये बताया गया कि कुछ लोग जो हैं भेज रहे हैं द ऑडेस्ट थिंग्स, वो सबसे ज़्यादा स्टूपिड, सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ें भेज रहे हैं। सच एज मैगजीन्स 20 years ओल्ड, 20 साल पुराने मैगजीन हैं। गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड का एक पिकनिक पॉइंट है कि वहाँ की गाइड्स भेज रहे हैं। एंड बैक नंबर्स ऑफ विटिकर्स, एल्मेनिक या फिर जंतरियाँ भेज रहे हैं। In some cases, one imagines such indigestibles get into the parcels by accident. कभी कभार तो लगता है कि ये जो indigestibles, ये जो फजूल चीज़ें हैं, वर्थलेस चीज़ें हैं, ये पार्सल में गलती से आ गई। But it is likely that there are those who jump at the opportunity of getting rid of books. लेकिन ज़्यादा तो यही बात है कि ये वो लोग भेजते हैं who get the opportunity, जिनको ये मौका मिल जाता है ऑफ गेटिंग रिड, कि वो जान छुड़ा सकें अपनी बुक से। दे डोंट वांट, जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं। वाई हैव दे केप्ट देम इफ़ दे डोंट वांट देम। वो लोग जो इनको रखना नहीं चाहते, उन्होंने आखिर ये किताबें रखी ही क्यों अपने पास। बट मोस्ट पीपल, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, आर वेरी रिलक्टेंट। लेकिन खसूसी तौर पे वो लोग जो नॉन बुकिश हैं, जो बुक्स में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, जो बुक्स फ्रेंडली नहीं हैं, आर वेरी रिलक्टेंट, वो बहुत हेजिटेंट होते हैं। रिलक्टेंट का मतलब है हिचकिचाना, बहुत हिचकिचाते हैं टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक, किसी भी ऐसी चीज़ को फेंकना जो किताब के जैसी लगती हो। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, बहुत से अनपढ़ घरों में, द वन नोज, जो हमें मालूम है, एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज बॉट फाइंड इट्स वे टू अ शेल्फ। एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, हर इनसिग्निफिकेंट मजमुआ, हर गैर ज़रूरी किताब शेल्फ पे रख दी जाती है। एंड स्टेज देयर, और वहीं रहती है। इन रियलिटी इट इज़ नॉट मियरली एब्सर्ड टू कीप रबिश, और हकीकत में इट इज़ नॉट मियरली का मतलब होता है ओनली। एब्सर्ड, कोई चीज़ जो फ़नी हो, कोई चीज़ जो मज़ाक़ा ख़ेज़ हो, सिली हो। टू कीप रबिश मेयरली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, कि आप रबिश रखें, आप ट्रैश को रखें, रद्दी को रखें, सिर्फ इसलिए कि वो प्रिंट किया गया है। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट, और यकीनी तौर पे ये लोगों का फ़र्ज़ है कि वो इनको डिस्ट्रॉय कर दें, इनको ज़ाया कर दें। सो
हकीकत क्या बता रहे हैं कि हर वो चीज़ जो प्रिंट की गई है उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ताक में सजा के रख दें, लिहाजा लोगों को किताबों को तल्फ करना भी आना चाहिए। डिस्ट्रक्शन नॉट मियरली मेक्स मोर रूम। तल्फ कर देना, वेस्ट कर देना, किताबों को ज़ाया कर देना ना सिर्फ नई जगह बना देती है नई किताबों के लिए, बट सेव वंस ears द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और सॉर्टिंग इट। लेकिन ये बचा देती है वंस एयर। अब ये वर्ड जो है आपने इसको रिमेंबर, मैं इसको कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, एयर एयर। लेकिन वो जो लोगों के वर्सा हैं उनको बचा लेती है द ट्रबल, उस परेशानी से, ऑफ सॉर्टिंग आउट, कि वो अलग करें, सेपरेट करें द रबिश, उस सारे आपके ट्रैश को, उन बुक्स को, और स्टोरिंग इट, या फिर उन्हें जोड़ के रखें। तो किताबें डिस्ट्रॉय करना क्यों ज़रूरी है राइटर के मुताबिक? क्योंकि इससे नई बुक्स की जगह भी बनती है, और दूसरा ये कि आपके वर्सा इस झंझट से बच जाते हैं कि उन्हें उन बुक्स को किस तरीके से अलग करना है और उनसे जान छुड़ानी है। नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। लेकिन बुक्स को तलफ करना हमेशा आसान नहीं। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट। उनकी यकीनी तौर पे इतनी लंबी उम्र तो नहीं है जितनी लंबी बिल्ली की समझी जाती है, बट दे सर्टनली डाई हार्ड। लेकिन यकीनी तौर पे किताबें बहुत देर से मरती हैं क्योंकि लोग उनसे जान नहीं छुड़ाते। एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। स्कैफोल्ड का मतलब होता है तख्तादार, फांसी घाट। तो उनके लिए बाज़-औक़ात हमें एक तख्तादार ढूंढना मुश्किल हो जाता है। द डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप। और एक बार राइटर को भी यही परेशानी फांसी घाट तक ले आई थी। शेडो ऑफ द रोप, फांसी के फंदे के नीचे ले आई। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सिया। राइटर जिक्र करता है कि वो एक छोटे से और एक हेवन किसिंग, शेक्सपियर जो है ये 17th सेंचुरी का एक ड्रामेटिस्ट है, प्ले राइट है। उसकी बात हो रही कि उसके मुताबिक उसने एक बार कहा था कि वो एक हेवन किसिंग फ्लैट उसमें रहता है। हेवन किसिंग होता है बहुत ऊंचा फ्लैट, इतना ऊंचा कि वो हेवन तक पहुंच जाए, ठीक है, इसलिए उसने हेवन किसिंग का वर्ड यूज़ किया है। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, माइनर, मामूली। ये दोनों वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं चीप की टर्म्स में, यूज़लेस की टर्म्स में। वर्स ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड देयर। वर्स का मतलब होता है बुक्स ऑफ पोइट्री। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, एक्यूमुलेटेड, जमा हो गई वहाँ पे। Until at last I was faced with alternative of either evicting the books or else leaving them. यहाँ तक कि राइटर के पास फिर एक ही और सूरत हाल रह गई। विद ऑल्टरनेटिव का मतलब है एक मुतबादल सूरत हाल, एक सब्सटीट्यूशन ऑफ ईदर एविक्टिंग द बुक्स, कि या तो वो उन बुक्स से छुटकारा पा ले, और एल्स लिविंग देम इन सोल, या फिर उनको छोड़ दे वहाँ पे सोल पूरी तरह, अनडिस्टर्ब्ड, बिना परेशान किए, टेनेंसी, कब्ज़ा दे दे उनको, एंड टेकिंग रूम एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए कोई और जगह ले ले। ठीक है बेटे, समझ आ गई इस बात की कि या तो उनको वहाँ पे रहने दे, या तो उनसे छुटकारा पा ले, या फिर उन बुक्स को वहाँ छोड़ दे और ख़ुद कहीं और चला जाए। नो वन वुड हैव बॉट दिस बुक्स। कोई भी ये किताबें नहीं खरीदेगा। आई therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. इसलिए मुझे या तो उनको फेंकना था या फिर wipe them off. wipe them off का मतलब होता है मिटा देना, ख़त्म कर देना, off the map altogether, दुनिया के नक्शे से ही उनको पूरी तरह ख़त्म कर देता। But how? लेकिन ये काम करना कैसे है? There were scores of them. ये तो इंतहाई ज़्यादा बुक्स थी। सो वन स्कोर का मतलब होता है 20, और स्कोर्स ऑफ देम कि 20 हैं तादाद में। आई हैड नो किचन रेंज। मेरे पास कोई किचन रेंज नहीं था, चूल्हा नहीं था। एंड आई couldn't toast them on the gas cooker. और ना ही मैं उनको गैस के चूल्हे पे जला सकता था। टोस्ट का मतलब है जलाना। और consume them leaf by leaf in my small study fire. और ना ही मैं उनको लीफ बाय लीफ, वर्क करके अपनी मुताला गाह की जो छोटी सी अंगीठी है उसमें उनको जला सकता था। कंज्यूम का मतलब भी है डिस्ट्रॉय करना, बर्न करना।
For it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try a burn a piece of granite. अब राइटर के मुताबिक कोई भी बुक को खोले बगैर जलाना इतना ही मुश्किल है जैसे किसी पत्थर को जलाने की कोशिश करना। यानी यहाँ पे लोगों का वही प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर वो बुक रीडर नहीं है और बुक्स पढ़ते नहीं हैं तो वो जानते नहीं हैं कि इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बुक कौन सी है और कैसी बुक को जला देने के काबिल है। So in the end I determined to do to them, इसलिए आखिर में I determined, मैंने इरादा किया, अज़म किया, promised myself कि उनके साथ वही कुछ करूँगा what so many people do to the kittens, जो बहुत सारे लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। tie them up, उनको बांधूंगा and consign them to the river, और उनको दरिया बुर्द कर दूंगा, उनको दरिया के स्पुर्द कर दूंगा। कंसाइन का मतलब है हैंड ओवर करना, स्पुर्द करना। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने एक बोरी का इंतज़ाम किया, इम्प्रोवाइज्ड अरेंज की। स्टफ्ड द बुक्स इनटू इट, स्टफ्ड का मतलब है ठूंस देना, भर देना, उसके अंदर किताबें भरी। पुट इट ओवर माई शोल्डर, उसको अपने कंधे पे डाला। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस, और सीढ़ियाँ उतर के तारीकी में चल दिया। अब यहाँ से राइटर का असल एडवेंचर स्टार्ट होता है। इट वॉज नियरली मिडनाइट, तकरीबन आधी रात का वक्त। एज आई स्टेप्ड इन टू द स्ट्रीट, स्टेप्ड का मतलब जब मैंने गली में कदम रखा। देयर वॉज अ कोल्ड निप, हवा में थोड़ी खुनकी थी। कोल्ड निप एक ही मतलब है, खुनकी होना, फ्रीज होना, चिल होना। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस अ स्मूथ हार्ड रोड। आसमान पर सितारे ग्रीनिश येलो लैम्प्स फेंक रहे थे। थ्रू का मतलब है फेंक रहे थे। लॉन्ग ग्लीम्स, ग्लीम्स होता है बहुत मध्यम सी रोशनी, बहुत हल्की सी रोशनी। रेज, अपनी बीम जो थे वो फेंक रहे थे स्मूथ हार्ड रोड पर। फ्यू पीपल वर अबाउट, थोड़े से ही लोग थे। एंड हियर एंड देयर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, रैंग आउट सुनाई देती थी। व्हेन यू हियर द स्टेप्स, कदमों की आवाज़, ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स, वो ट्रैवलर्स, वो मुसाफिर, ऑफ सॉलिटरी जो तन्हा हों, ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज ऑफ बेटर सी। अब बेटर सी के पुल की बात हो रही है जहाँ पे इक्का दुक्का मुसाफिर हैं और ख़ुसूसन वो जो सॉलिटरी हैं, जो तन्हा हैं। आई टर्नड अप माई ओवरकोट कॉलर, मैंने अपना ओवरकोट का कॉलर ऊपर किया। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली, सेटल्ड अब जमाया मैंने अपनी बोरी को आराम से अक्रॉस माई शोल्डर्स, अपने कंधों पे। एंड स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स अ लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, एंड स्ट्रोड ऑफ, और मैं चल पड़ा। आई स्टार्टेड वॉकिंग, वो लिटिल स्क्वायर, उस चौकोर जगह की तरफ जो कॉफ़ी स्टॉल की थी। विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जो कि ब्रिज के इख्तिताम पर थी। हु स्वीपिंग आयरन गर्डर्स वर जस्ट विजिबल, जिसके स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब होता है स्ट्रेच्ड एट अ डिस्टेंस, दूर तक फैले हुए हो थे। आयरन गर्डर्स जो लोहे के शहतीर होते हैं वो दूर तक फैले हुए थे और नज़र आ रहे थे। विजिबल का मतलब है नज़र आना। अगेंस्ट अ डार्क स्काई बिहाइंड, जो कि बहुत वाजे नज़र आ रहे थे। अब वो किस जगह की बात कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है? जहाँ पे पुल ख़त्म होगा। और आपको पता है ना कि पुल के साथ साथ जो लोहे के शहतीर होते हैं जो लगे हुए होते हैं, तो उन्हीं की लाइन का जिक्र कर रहा है कि उसने आखिरी कोने तक जाना है, उस जगह जहाँ पे कोई ना हो और वो उन बुक्स को डिस्ट्रॉय कर सके। आई passed a policeman who was flashing his lantern on the catches of basement windows. एक पुलिसमैन उसके पास से गुजरा, फ्लैशिंग रोशनी डाल रहा था, हिज लैंटर्न अपनी लालटेन की या टॉर्च की, ऑन द कैचेस चुटखनियों पे, ऑफ बेसमेंट विंडोज़ तहखाने की खिड़कियों की, कि वो तमाम उन विंडोज़ पे रोशनी डाले हुए जा रहा था। ही टर्न्ड, वो मुड़ा। आई फैंसिड ही लुक्ड सस्पिशियस, आई फैंसिड मुझे गुमान हुआ, मुझे लगा, आई इमेजिन्ड दैट ही लुक्ड सस्पिशियस कि उसे मुझ पे शक गुजरा है। ही इज़ डाउटफुल ऑफ मी एंड आई ट्रम्बल्ड स्लाइटली, और मैं थोड़ा सा कांपा। द थॉट अकर टू मी, और मुझे ये ख्याल आया, अकर थिंक कमिंग टू माइंड, सोचना। परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वैग इन दिस सैक, हो सकता है ही सस्पेक्ट, उसको शक हो गया हो, ही इज़ अ डाउट,
आई हैव स्वैग इन दिस सैक। स्वैग का मतलब होता है चोरी का माल, कि मैंने कोई माल चुरा के रखा है सैक में। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड। मैं खसूसी तौर पे परेशान तो नहीं था, एज आई न्यू दैट आई कुड बेयर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं जानता था कि इस सूरत में आई कुड बेयर, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, कि अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं खोल के दिखा दूंगा कि भाई ये किताबें हैं। एंड दैट नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, और इस तरह की चीज़ें उठाने पे तो कोई आपको शक नहीं कर सकता। दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन। अब अपनी बात में कहते हैं अगरचे वो सारी किताबें जो थी सब उनके नए एडिशन थे, लेकिन बहरहाल इतनी फजूल किताबें थी कि वो शक नहीं कर सकता कि मैंने ये चोरी की होंगी। नेवरदलेस, बहरहाल, आई couldn't हेल्प द स्लाइट unease। मुझे स्लाइट का मतलब है थोड़ी सी, लिटिल, unease रेस्टलेसनेस, जो घबराहट हुई, आई couldn't हेल्प, मैं उसको रोक नहीं सकता था। विच कम्स टू ऑल हु आर आइड सस्पिशियसली, जो वो तमाम लोग सफ़र करते हैं, हु आर आइड, जिनको देखा जाता है, सस्पिशियसली, शक की निगाह से, बाय द पुलिस, जिनको पुलिस शक की निगाह से देखती है, वो थोड़ी सी बेचैनी को मैं रोक नहीं पाया। एंड टू ऑल हु आर डिटेक्टेड इन एनी डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट, और उन तमाम लोगों को भी जो हु आर डिटेक्टेड, जो पाए जाते हैं, मुलविस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन एनी डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, वो काम जो इरादी तौर पे किया जाए, फर्टिव, खुफिया एक्ट, कोई भी काम, तो उसको वो घबराहट और बेचैनी ज़रूर हुई जो हर उस बंदे को होती है जिस पे पुलिस शक करती है, और जिसके, और या फिर हर वो बंदा जो कोई खुफिया काम कर रहा होता है जानबूझ के, हाउएवर हार्मलेस, चाहे वो जितना ही बेज़रर क्यों ना हो। ही क्विटेड मी, पुलिस वाले ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे रिलीज़ कर दिया। ही डिडंट नोटिस मी, इग्नोर कर दिया उसने। एपरेंटली, ऐसा ही लग रहा था वाज़े तौर पे। एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट, और कदम उठाते हुए, मेकिंग एन एफर्ट, ये कोशिश करते हुए, आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा तेज़ कदमों से ना चलूँ कि उसको शक ना हो जाए। आई वॉकड ऑन, मैं चलता गया, until आई रीच द embankment, यहाँ तक कि मैं किनारे तक पहुँच गया, यानी पुल के किनारे तक पहुँच गया। और अब उसका जो है क्लाइमेक्स टाइम आने वाला है, जब उसने किताबों की इस बोरी को सपुर्दे दरिया करना है। तो बेटे, यहाँ तक आपका आज का लेसन है। उम्मीद है आपको इन तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो है वो समझ आ गई होगी, और थोड़े बहुत आपको याद भी हो गए होंगे। जो याद करने वाले रहते हैं आप उनको कर लीजिएगा। आपने इसके सिनोनिम्स के साथ, आज के लिए आपने सिर्फ सिनोनिम्स ही करने हैं, और उसके अलावा आप अपना एक ऐसे भी करेंगे। आपका ऐसे है माई एम इन लाइफ, आप इसको एज असाइनमेंट सिर्फ ऐसे को तहरीर करेंगे, और ये असाइनमेंट मंडे को मुझे सबमिट करवाएंगे। याद करने के लिए आपके पास जो लेसन आपने अभी पढ़ा है उसके सिनोनिम्स हैं, और ऐसे याद करने के लिए है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू टुमारो।